जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है 7-2 का कॉम्बिनेशन, अर्थात आपका मूलांक यदि 7 है और भाग्यांक 2 है तो आप 7-2 कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हुए। मूलांक 7 अर्थात केतु की एनर्जी आपको मिली, भाग्यांक 2 अर्थात चंद्रमा की एनर्जी आपको मिली। तो आपके लिए लकी टिप्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर एक पर चर्चा करेंगे। 7-2 का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली हैं बिल्कुल। और सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी सी है कि ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि चूंकि केतु दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता, उसके पास दिमाग नहीं है। और चंद्रमा में थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी की कमी होती है क्योंकि चंद्रमा का गुण है कि 15 दिन वो वैक्सिंग है, 15 दिन वैनिंग है। तो लंबे समय किसी एफर्ट को लगातार नहीं कर सकता, वो विड्रॉ कर लेता है। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में थोड़ी कमी है, लेकिन कॉम्बिनेशन सही है, कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी कमी को दूर कीजिए, लकी टिप्स अपनाइए और आप अपने पद पर आगे बढ़िए। तो आपके लिए जो रूलिंग ग्रह हुए वो हुए केतु और चंद्रमा। जो आपके लिए लकी ग्रह हो सकते हैं वो हो सकते हैं सूर्य और चंद्रमा। जो लकी क्रमांक आपके लिए हो सकता है, मतलब नेम नंबर को आप ले जाएं तो 1 पे ले जाएं, वो परफेक्ट काम करेगा। जो आपके लिए लकी डेज हो सकता है वो हो सकता है संडे, मंडे और बहुत हद तक थर्सडे। जो लकी नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 लकी नंबर्स हुए आपके लिए। और अनलकी नंबर जो कि बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेगा वो है 6 नंबर। ये सारी बातें चार्लियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। जो लकी दिशाएं आपके लिए होंगी, लकी डायरेक्शंस, वो होंगी नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की। आप इन्हीं दिशाओं में अपना कोई नया काम प्रारंभ कीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट आप डालते हैं तो इन्हीं डायरेक्शंस में कीजिए, इन्हीं डायरेक्शन में बैठ के आप काम कीजिए। वैसे मकान में रहिए जिसका मेन एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शंस में हो तो वो आपको फेवर करेगा। और जो आपके अनफेवरेबल डायरेक्शंस होंगे वो होंगे साउथ वेस्ट का और साउथ ईस्ट का। तो इन दोनों डायरेक्शंस को आप अपने किसी नए काम के लिए अवॉइड कीजिए। वहाँ कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ना कीजिए, उस जगह आपकी सीटिंग पोजीशन ना हो। और आप वैसे मकान को अवॉइड कीजिए जिनका मेन एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शंस में हो। जो लकी कलर्स आपके लिए हो सकते हैं वो हो सकते हैं ग्रीन कलर और येलो कलर, पीला कलर और हरा कलर। और जो अनलकी कलर्स हैं वो उसके अंदर रेड कलर आपके लिए अनलकी होगा। जो लकी तारीख होगी किसी महीने की वो होगी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। तो ये सब डेट्स किसी महीने के लिए आपके लिए फेवरेबल होगा। और जो आपका लकी बिजनेस डेस्टिनी नंबर होगा, भाग्यांक जिसको बोलते हैं, मतलब जो आपका बिजनेस का नाम है, वो इन सब नंबर्स में से किसी नंबर पे होगा तो वो आपको ज्यादा फेवर करेगा। या तो 1 नंबर पे हो वो बिजनेस डेस्टिनी नंबर, या 10 पे हो, या 19 पे हो, या 37 पे हो, या 46 पे हो, तो आपको ज्यादा फेवर करेगा। बिजनेस डेस्टिनी नंबर यदि आपका सुटेबल होता है तो बिजनेस आपका ज़्यादा ग्रो करता है, आप क्विक पैसा कमा पा सकते हैं बिजनेस से, और समाज में आपके बिजनेस का स्थान बन जाता है जल्दी से। तो इसलिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर का अपना महत्व है। लकी जेम्स जो आपके लिए हो सकता है वो लेसोनिया है, कैट्साई और मूनस्टोन। लेकिन जेम्स को बिना एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट के सलाह के नहीं धारण करना चाहिए, ये आपके लिए एडवर्स भी हो सकता है। इसलिए आप कोई रत्न धारण करते हैं, स्टोन धारण करते हैं, तो एक एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट जो कि प्रोफेशनल है उसकी सलाह जरूर लीजिए। जो आपके लिए लकी प्रोफेशन या व्यवसाय हो सकते हैं वो, चूंकि केतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नंबर है, हमेशा कुछ नया चीज ढूंढने वाला नंबर है। तो आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट जरूर इन्वॉल्व कीजिए, कुछ नवीनता लगातार लाइए।
तो आपको वो फेवर करेगा वैसा काम। डेयरी प्रोडक्ट्स का आप कोई काम कर सकते हैं जिसमें नया नया रिसर्च हो, कुछ नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए, कुछ नई बात कीजिए, तो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका काम आगे बढ़ेगा। शीतल पेय पदार्थ जो है जैसे जूस हुआ, पैक्ड जूस, आपके लिए शूट करेगा। आप यदि उस काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको शूट करेगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़ते हैं तो वो भी आपको शूट करेगा। टेक्सटाइल ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो तो वो आपको शूट करेगा। कोई ओरेटर का काम करते हैं तो वो आपको बहुत फेवर करेगा। लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, या वकील हो, या कोई लीगल एडवाइजर हो, या कंसल्टेंट हो, तो ये सब काम आपको शूट करेंगे। और किसी आर्ट लाइन में जैसे ड्रामा, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, स्कल्पचर, तो ये सब आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शंस हैं। और आप इन सब कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता लाते रहिए तो आपको वो बहुत फेवर करेगा। ये कॉम्बिनेशन, इसकी एनर्जी आपको साथ देगी और आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। इस 7-2 वाले बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं और उच्च पदों पर भी काम करते हुए देखे गए हैं। और जो पॉसिबल डिजीजेज आपके लिए हो सकता है वो गैस ट्रबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, किडनी रिलेटेड डिजीज हो, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप कोई मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू यदि आप अपने आप को फिट रखेंगे तो ये सब बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। तो आप इसको जरूर अपनाइए। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है? यदि आपने किसी महीने की 7 तारीख को जन्म लिया है, या 16 तारीख को जन्म लिया है, या 25 तारीख को जन्म लिया है, तो आपका मूलांक बनता है 7। भाग्यांक निकालने का तरीका ये होता है कि आप अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उसमें जितने डिजिट्स पड़े हुए हैं उसका सम टोटल कीजिए। सम टोटल करने के बाद वो डबल डिजिट में आएगा, जिसको हम कंपाउंड नंबर कहते हैं। फिर वो डबल डिजिट जो है उनका फिर सम टोटल कीजिए, उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए, तो जो सिंगल डिजिट में आंसर आएगा आपका, वो आपका भाग्यांक है। जैसे एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ हमने लिया 7 फरवरी 2000, तो इसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं 7 + 2 + 2, तो 11 होगा टोटल। तो फिर 1 + 1 करेंगे = 2, तो आपका भाग्यांक हुआ 2। तो इस तरह से हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। नेम नंबर निकालने का तरीका ये होता है कि ये चैल्डियन टेबल है। हर अल्फाबेट में इसमें एक अंक दिया गया है, हर अल्फाबेट को एक अंक दिया गया है। जैसे ए के लिए 1, जे के लिए 1, बी के लिए 2, जी के लिए 3, तो इस तरह हर अल्फाबेट के लिए एक डिजिट अलॉटेड है, एक अंक अलॉटेड है। तो आपको करना यह है कि आपका जो नाम है, टोटल नेम, वो हर नाम के हर अल्फाबेट के अगेंस्ट जो अंक लेना है आपको, वो अंक लेकर के सबका सम टोटल करना है और उसको फिर उसी तरीके से सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करना है। तो वो आपका सिंगल डिजिट जो आएगा वो आपका नामांक इंडिकेट करेगा। जैसे ये चैल्डियन का नामांक मैं निकाल रहा हूँ, चैल्डियन नाम का नेम नंबर क्या है, तो चैल्डियन में जो अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट हमने डिजिट जो अंक है यहाँ से वो लिया। सी के लिए 3, एच के लिए 5, ए के लिए 1, एल के लिए 3, तो यहाँ से हमने हर अल्फाबेट के अगेंस्ट डिजिट लिया और सबका सम टोटल किया तो वो 27 आ रहा है। और 27 का फिर 2 + 7 किया तो 9 आता है। तो चैल्डियन का नामांक हुआ, नेम नंबर हुआ 9। तो नेम नंबर निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और बिजनेस डेस्टिनी नंबर भी ठीक उसी तरह से निकलता है जैसे आप अपना नेम नंबर निकालते हैं। तो आप इन लकी टिप्स को जरूर अपनाइए और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़िए। लकी टिप्स को अपनाकर आप अपने स्ट्रगल को रिड्यूस कर लेंगे और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप अपनी जिंदगी में खूब तेजी से आगे बढ़िए, खूब उन्नति कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं
तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।